बच्चों, कैसे हैं। ये मेरा प्रोबेबिलिटी पर चौथा वीडियो है। तीसरे वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि एक फार्मूला जो है मैं बाद में प्रूफ करूँगा। उस फार्मूले के प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए उसको प्रूफ कर देते हैं। उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ये फार्मूला आया कहाँ से उसके विषय में बताते हैं, फिर बताएंगे अभी चौथे वीडियो में कि सैंपल स्पेस, इवेंट्स और उस पर आधारित क्वेश्चंस। तो आइए पहले एक फार्मूले को जो वीडियो 3 में रह गया था उसको प्रूफ करते हैं। फार्मूला ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन इवेंट, कम से कम एक घटना घटे। तो अगर 3 घटनाएं थी तो उसमें से एक घटना घटे, मतलब एक घट सकती है, बी सी नहीं, प्लस बी घट सकती है, ए सी नहीं, प्लस सी घट सकती है, ए बी नहीं, प्लस कोई भी एक घटना घटे, कम से कम एक घटना घटे। तो एक घटना ए घट सकती है, बी घट सकती है, सी घट सकती है। हो सकता है ए बी घटे, सी न घटे। हो सकता है बी सी घटे, ए न घटे। हो सकता है ए बी, बी सी, सी ए। हो सकता है ए सी घटे, बी न घटे। या हो सकता है कि तीनों घटना ए बी सी घटे। ये कंडीशंस था। ए बी सी में ए घटे, बी सी न घटे, बी घटे, ए सी न घटे, सी घटे, ए बी न घटे, या ए बी घटे, सी न घटे, बी सी घटे, ए न घटे, ए सी घटे, बी न घटे, ए बी सी तीनों घटे। ये घटना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन इवेंट। एटलीस्ट वन इवेंट के लिए ये है। या इसको डायरेक्ट यूज करते थे हम कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आता था। या तो ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। जब इसको सॉल्व करते थे तो ये आता था। इसी का प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए कैसे होगा। या तो डायरेक्ट इसको यूज करते या तो इसको यूज करते। तो ये प्रूफ होगा कैसे, इसी का प्रूफ बता रहे हैं हम। इसी से प्रूफ आएगा। कोई भी घटना ए घटे, बी सी ना घटे, तो उसको कैसे लिखते हैं? ए घटे, बी न घटे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटे इंटरसेक्शन बी न घटे इंटरसेक्शन सी न घटे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना बी घटे, ए न घटे, इंटरसेक्शन सी न घटे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना सी घटे, ए न घटे, बी न घटे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ए घटे, बी घटे, लेकिन सी न घटे, सी डैश, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी घटे, इंटरसेक्शन सी घटे, इंटरसेक्शन ए डैश, ए न घटे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटे, इंटरसेक्शन बी घटे, इंटरसेक्शन सी न घटे, प्लस तीनों घटना घट जाए, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए सेट थ्योरी में बताए थे कि पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। हम उसका पूरा प्रूफ नहीं करेंगे। इसको हम लिख सकते थे पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी
ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये केवल इसको लिखे हैं, इसको लिखेंगे अब। तो ये हो जाएगा प्लस पी ए है, ए बी के साथ इंटरसेक्शन, ए सी के साथ इंटरसेक्शन, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ऐसे ही बी, जब कोई बी घटना घट रही है तब क्या करेंगे, पी बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर तीसरा, अगर सी घटना घटती है तब पी सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए माइनस पी सी इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा ए बी बी सी सी ए वाला। अगर दो घटनाएं घट रही हैं ए बी, तो इसके लिए ये लिखे हैं, ये इसको कैसे लिखेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर बी सी घट रही है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ थोड़ा सा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सीरियल से लिखें, यह हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बचा तीसरा, तीसरा कहाँ गया, ये ए बी का हो गया। अब बचा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब बचा ए सी, ये ए सी कहाँ गया, ए बी बी सी ए इंटरसेक्शन बी सी डैश बी इंटरसेक्शन सी ए डैश। ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिए हैं, ये दो घटनाएं होंगी ए सी होंगी, इंटरसेक्शन बी डैश नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और फिर लास्ट में जो तीनों घटना घट रही है उसको लिख देंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये पी ए पी बी और पी सी को एक साथ लिख दें, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ये पी ए इंटरसेक्शन बी। एक बार यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी, अब और देखें कहाँ है, एक ये हो गया माइनस के साथ, एक ये हो गया माइनस के साथ, तो माइनस टू पी ए बी ए इंटरसेक्शन बी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो है, ये एक है, तो बचेगा कितना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही बी सी दो बार है और एक प्लस के साथ है, तो माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस ये लास्ट वाला ये बचेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी एक बार, दो बार, तीन बार, और यहाँ पर माइनस के साथ भी तीन बार है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल एक ये बचेगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये प्रूफ हो गया। तो कहाँ से आया ये जानकारी होनी चाहिए, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये प्रूफ कर दिया। तो या तो इस तरह से हल करें या इस फार्मूले में रख के हल करें, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और इसको ये जानकारी होनी चाहिए कि आया कहाँ से। तो
तो सेट थ्योरी में ये सब बताए थे हम, उसी से रिलेटेड है ये। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, ये हम प्रूव करके दिखा दिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है कि कम से कम कोई ये घटना घटे, उसके लिए ये फार्मूला है। ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करें या ऐसे यूज करें, जैसी सुविधा लगे। तो इसका प्रूफ हम बता दिए, लेकिन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बता दिए कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये आया कहाँ से, कभी ये बताते हैं कभी ये बताते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, अब सैंपल स्पेस के विषय में बताए थे, ये हाई स्कूल में भी पता होगा आप लोगों को, पढ़े थे आप। सैंपल स्पेस, मान लिया ये यस क्या है, ये सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, जितने आउटकम्स हैं इवेंट के, और ये ई इवेंट्स, ई क्या है, ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स हैं। सैंपल स्पेस क्या होता था, जितने भी इवेंट्स होते थे उन सारे का कलेक्शन, सारे का जो अगर सेट बना लेते थे तो उसी को हम बोलते थे ये सैंपल स्पेस। जैसे कोई इवेंट है ई, उसमें हेड या टेल, सपोज करिए ये कॉइन है, इस पे हेड या टेल होता है। एक कॉइन है, इसको टॉस किए तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हेड और टेल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों आ नहीं सकता। तो ये जो टोटल घटनाएं हो गई उसको बोलते हैं ये सैंपल स्पेस हो गया। हेड आएगा या टेल आएगा, जो टोटल घटना हो गई उसको बोलते हैं ये सैंपल स्पेस हो गया। अब अगर हम बोलें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हो जाएगा इवेंट, इवेंट ई इज इक्वल टू हेड। तो हेड कितनी बार आएगा, केवल एक बार आ सकता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। एन एस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स, एलिमेंट्स इन इवेंट्स, ये है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी ई क्या होती थी, ये होता था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये होता था पीई, और इसी को लिखते थे हम विच इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, ये फार्मूला था। पी ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। इसी पे सवाल बताएंगे अभी हम। 2 coins are thrown, what is the probability of getting 2 coins are thrown, थोड़ा और नीचे लिखें, हो सकता है दिखे ना। Two coins are thrown, what is the probability of getting first 2 heads, second 2 tails,
2 tails. Third, 1 head. 1 head. Fourth, 1 tail. Fifth, at least 1 head. At least 1 head. Or 6, exactly 1 head. Exactly 1 head. ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए। और इसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सैंपल स्पेस बना लेंगे। सैंपल स्पेस बना लेंगे, उसके बाद तब इसको सॉल्व करेंगे। सैंपल स्पेस, ये S, 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 2 सिक्कों को टॉस किया गया, लिख दिया थ्रो, दोनों एक ही चीज है। तो उसमें जब 2 सिक्कों को टॉस किया गया, ये 2 सिक्के हैं, एक ये है, एक ये है। पहले वाले सिक्के पे हेड है, दूसरे वाले पे हेड हो सकता है। पहले वाले पे हेड है, दूसरे वाले पे टेल हो सकता है। इस पे हेड हो सकता है, इस पे हेड, इस पे टेल हो सकता है। हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। ये कंडीशंस हो सकती हैं, तो इसको लिख लेंगे। हेड हेड ये आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, हेड 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 टेल। फिर दूसरा हो सकता है पहले वाले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, टेल हेड, टेल टेल, टेल टेल, ये है। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 कंडीशंस हैं। इन्हीं 4 कंडीशंस को हम बोलेंगे ये सैंपल स्पेस के अंतर्गत आते हैं। अब अगर देखा जाए NS, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएंगे 4। अब पहले के लिए क्या है कि अगर कोई इवेंट E है तो उसके लिए 2 हेड्स, इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट है कि 2 हेड आए, 2 हेड आएगा, तो हेड 2 कहाँ है, ये है, केवल ये आएगा HH। तो NE क्या हो जाएगा, NE 1 हो जाएगा, केवल एक एलिमेंट है जो दोनों पे हेड रख रहा है, तो NE 1 हो जाएगा। अब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड PE इज इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन NS। NE मीन्स 1 अपॉन NS 4। ये है आंसर आपका पहला, कि गेटिंग 2 हेड्स, ये हो जाएगा। इसी में दूसरा देखिए, दूसरा गेटिंग 2 टेल्स, इवेंट बनाइए, इवेंट गेटिंग 2 टेल्स, ये हो जाएगा 2 टेल्स, ये TT। तो NE क्या हो जाएगा, इसके लिए NE हो जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स PE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा NE अपॉन NS, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। है आसान, ये हाई स्कूल में जो पढ़े थे एकदम वही चीज़ है। क्लियर है, आगे बढ़ें।
तीसरा, वन हेड, तो ई क्या हो जाएगा, ई सैंपल स्पेस से देख लेंगे, ई वन हेड, केवल एक हेड है, तो एक हेड या तो ये आ सकता है, ये एच टी वाला, या यहां से देखेंगे टी एच, तो एन ई क्या हो जाएगा, एन ई ये हो जाएगा, एक दो, दो इवेंट्स हैं, ये दो घटनाएं हैं, एक बार इस पे आ सकता है हेड टेल, दूसरे वाले पे, एक बार पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे हेड आ सकता है, तो ये दो हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, एन ई ये हो जाएगा 2 अपॉन एन एस 4, ये हो जाएगा 1/2। फोर्थ है वन टेल, भी वही चीज़ है, ई बना लेंगे, ये हो जाएगा वही चीज़ है, वन टेल एच टी टी एच, तो एन ई क्या हो जाएगा, दो, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वन टेल की, पी ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2, दोनों एक ही है लगभग। अब एटलीस्ट वन हेड, इसमें देखिए अब थोड़ा सा, एटलीस्ट वन हेड, इसके लिए इवेंट बनाएंगे। एटलीस्ट वन हेड का मतलब हुआ कि एक हेड भी हो सकता है, मतलब कम से कम एक हेड हो, तो एक हेड हो सकता है, दो हेड हो सकता है, तो इसके लिए जब बनाएंगे हम, तो ये एच एच कम से कम एक हेड हो, ये एक हेड कम से कम एक हेड हो, दो हेड भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा एन ई, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 3/4। है कि नहीं आसान? बस हाई स्कूल वाली चीज़ जो है वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉन्शियस रहने की जरूरत है। एन ई 3 एन पी ई एन ई अपॉन एन एस। अब क्या बचा? एग्जैक्टली वन हेड, केवल एक हेड आया, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड का मतलब क्या हुआ बताइए? एग्जैक्टली वन हेड का मतलब हुआ कि केवल एक हेड आए। एग्जैक्टली वन हेड ई, एग्जैक्टली वन हेड का मतलब हुआ केवल एक हेड आए, या तो इस पे हेड आ सकता है ये एस टी, या तो इस पे हेड आ सकता है ये टी एच। एग्जैक्टली वन हेड का मतलब या तो इस पे हेड आए, या इस पे हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, इस पे हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, तो ये एग्जैक्टली वन हेड है। एग्जैक्टली वन हेड होने को दो हेड भी हो सकते हैं, लेकिन बोला है केवल एक हेड आए, केवल एक हेड, तो ये हो गया। तो इसमें एन ई हो जाएगा तुम्हारा 2 और P एग्जैक्टली वन हेड पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2, एग्जैक्टली वन हेड। ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ें।
dice are thrown together what is the probability of getting the probability of getting the sum as 9 first, as 9 second, at least 9, बार बार वही चीज़ें आएंगे, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस बनाएंगे कैसे? कह रहा है 2 डाइस को फेंका गया, तो उसमें दोनों का सम, जो नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों नंबर्स का सम 9 है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? यहां देखिए, सपोज करिए ये डाइस है, एक ये डाइस है, 2 डाइस हैं। इन दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं उन दोनों का सम 9 है। 9 कब आएगा? सपोज करिए कि यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, इन दोनों का सम आ जाएगा 9। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तब दोनों का सम आ जाएगा 9। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तब दोनों का सम आ जाएगा 9। क्लियर है? एटलीस्ट 9। तो 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9, 5 4 6 3 4 5। ठीक, और कोई? 6 3 5 4 4 5। हो सकता है इस पे आए 3, इस पे आए 6, हो सकता है इस पे आए 4, इस पे आए 5, हो सकता है इस पे आए 1 2 3 4 5, 6 3 5 4 4 5। हो सकता है यहाँ 3 आए, इस पे आए 6, हो सकता है यहाँ 4 आए, यहाँ आए 5, तो 3 4। ठीक, हो सकता है यहाँ पर और क्या कंडीशन बन सकता है? 1 6 3 5 4 4 5 3 6 4 4 5 2 बार लिख दिया, गलती। ये 5 4 नहीं हो गया, ये 6 3, इनको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 9, इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 4 5, इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 9, इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 9। कुल देखा जाए तो 1 2 3 4 केसेस हैं। यहाँ लिख लेंगे, पहले पे 6, दूसरे पर 3, पहले पर 5, दूसरे पर 4, 6 3 9 5 4 9, फिर इस पे 4, इस पे 5, फिर इस पे 3, इस पे 6। बस यही बनेगा 4 केस। 6 3 5 4 4 5 3 6, यही उलट जाएगा। बस इतने केस बनेगा। पहले वाले पे 6 है, दूसरे पे 3 आए, पहले वाले पे 5 आए, दूसरे पे 4 आए, पहले वाले पे 4 आए, दूसरे वाले पे 5 आए, पहले वाले पे 3 आए, दूसरे वाले पे 6 आए। ये 4 केसेस हैं जिनका सम 9 होगा। तो अब
कह रहा है प्रोबेबिलिटी टोटल डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम एज 9। यहाँ पर देखिए ये है इवेंट, एक्चुअल में ये इवेंट है। इवेंट क्या है कि दोनों का सम 9 हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 9 हो जाए, वो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो ये इवेंट हो गया। अब सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस लिखने में थोड़ा लंबा होगा। यहाँ देखिए इस पर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होंगे, इस पर होंगे 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं तो देखिए ये 1 1 हो सकता है, इसके साथ चलेंगे 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 1 6। तो कुल कितने केस हो गए, 1 के साथ 6। फिर अगर 2 के साथ ले लें, ऐसे ही 2 के साथ ले लें तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 6 केस और हो गए। फिर 3 के साथ, तो कुल अगर निकाला जाए सैंपल स्पेस तो उसमें कुल मिला के 1 1 1 2 1 3 ऐसे लिखेंगे अगर तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 से शुरू करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे ही लिखते जाएंगे। 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो अगर देखा जाए कि इसमें एलिमेंट कितने हैं तो यहाँ देखिए 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 6, फिर इसके साथ 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6। तो टोटल जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 36। टोटल एलिमेंट्स जो हो जाएंगे इसके सैंपल स्पेस के वो हो जाएंगे 36। तो यहाँ से देखिए NS ये हो जाएगा 36, NS हो जाएगा 36। और ये इवेंट क्या है 6 3 5 4 4 5 3 6, ये हो जाएंगे NE हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4। अब अगर कहे कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग सम एज 9 इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो NE कितना है 4, NS कितना है 36, ये हो जाएगा 1/9। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9। किसकी प्रोबेबिलिटी है, दोनों का सम 9 हो, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है 1/9। बस यहाँ ध्यान देने की बात है, इस पे अगर 1 है तो इसके साथ ये बन सकते हैं, इसके पास फिर 2 के साथ ये बन सकते हैं, 3 के साथ ये बन सकते हैं, ऐसे कुल 36 बनेंगे, कुल 36 बनेंगे। तो ये था इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, कह रहा है कि दोनों का सम, NS तो बार बार नहीं लिखेंगे, NS वही रहेगा 36, NS 36 रहेगा। हम इवेंट बनाएंगे, इवेंट E कौन कौन सा होगा। इवेंट के लिए देखिए एटलीस्ट 9, इस पे 1 से 6 होता है, इस पे भी 1 से 6 होता है। तो अगर 6 और 6 को ऐड करेंगे तो 12, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दोनों का सम 12 हो सकता है, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि कम से कम दोनों का सम 9 हो। तो पहले ऐसा करेंगे कि दोनों का सम 9 हो, दोनों का सम 9 हो, फिर दोनों का सम 10 हो, फिर दोनों का सम 11 हो और दोनों का सम 12 हो, एटलीस्ट 9। तो ऐसी कितनी घटनाएं होंगी, दोनों का सम 9 हो तो हो सकता है 6 इस पे हो, इस पे 3 हो सकता है इस पे 5 हो, इस पे 4 हो सकता है इस पे 4 हो, इस पे 5 हो सकता है इस पे 3 हो, इस पे 6 हो। तो ऐसे कितनी घटनाएं हो गई, 1 2 3 4, ये 4 घटनाएं ये हो गई।
फिर दोनों का सम 10 हो तो ये हो जाएगा। हो सकता है इस पे 6 हो इस पे 4 हो सकता है इस पे 5 हो इस पे 5 हो सकता है इस पे 4 हो इस पे 6 हो। तो ये हो गई 4 घटना, ये हो गई 3 घटना। दोनों का सम 11 हो सकता है इस पे 6 हो इस पे 5 हो सकता है इस पे 5 हो इस पे 6 हो। ये सम ये हो सकते हैं 12 इस पे 6 हो इस पे 6 हो। तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए? ये हो गए 4, ये हो गए 3, ये हो गए 2 और ये हो गया 1। ये सम आने के लिए सम एज 9, 10, 11, 12 कहने का मतलब है, कह रहा है कि कम से कम दोनों का सम 9 हो। तो बताए थे ना एटलीस्ट 9, एटलीस्ट 9 का मतलब कि 9 सबसे छोटी है, उसके बाद 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। 12 से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की संख्या है और लास्ट संख्या 6, इसकी लास्ट संख्या 6, दोनों को सम करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए 9, 10, 11, 12। तो इवेंट्स कितने हो गए अगर देखा जाए, सबको अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा, लिख नहीं रहे हैं, खाली ये ऐड करते रहे हैं क्योंकि कहाँ लिखेंगे, ये NE लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। NE कितने हो गए? ये 4 + 3 + 2 + 1, 3 3 6, ये हो जाएगा 10। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? 10। ये देखिए 6 + 3 + 2 + 9 1। समझ में आ रहा है? बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हुआ कैसे आया? यहाँ पर देखिए ये हो गया 10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? गेटिंग सम एटलीस्ट 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P एटलीस्ट 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE/NS। ये क्या हो जाएगा? NE ये हो जाएगा 10/NS, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 5/18। यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। गेटिंग द सम एज 9 का बता दिए थे, गेटिंग सम एज एटलीस्ट 9 का ये हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 coins are thrown together, what is the probability of getting first exactly 1 head, exactly 2 head, exactly 1 tail, at least 1 head, at least 2 head, at most 2 head। ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसके लिए पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। 2 वाला बता दिए थे, अगर 2 कॉइन को टॉस किए तो कैसे होगा? 3 कॉइन को टॉस करते हैं या फेंकते हैं उसको, तो उसके लिए कैसे होगा? तो ये सैंपल स्पेस है। ये सैंपल स्पेस बनता कैसे है? ये 3 कॉइन्स रख लिए, इस पे हेड आए, हेड आए, हेड आए, ये टेल आए, टेल आए, टेल आए। सैंपल स्पेस बनाएं कैसे? ये हेड, ये हेड, इस हेड के साथ ये, तो हेड 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 हो जाएगा, फिर हेड हेड टेल हो जाएगा, फिर इसके साथ ये हो गया, ये हो गया, फिर इसके साथ इसको ले लेंगे, ये हेड टेल, हेड हेड टेल टेल, ये हो गया। फिर लेंगे टेल हेड हेड टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड टेल टेल टेल। ये सारे बना लिए। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं। टोटल 8 हैं सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स। तो इसको लिख लेंगे NS = 8। अब एक एक को सॉल्व करते हैं। पहला है एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड के लिए इवेंट्स बनाएंगे। एग्जैक्टली 1 हेड, केवल एक हेड हो तो
तो यहाँ देख लें किस में एक हेड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 1 2 3 ये है टी टी एच टी एच टी एच टी, फिर एच टी टी एन ई कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा 1 2 3। तो ये वाला लिख दिए हैं, उसके बाद सब इसी में से देख के डायरेक्ट एन ई लिख देंगे जिससे समय का बचत हो जाए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड पी ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई कितना है, एन ई हो गया 3 और एन एस है 8, ये हो जाएगा 8। यही आंसर हो जाएगा कि एग्जैक्टली वन हेड अगर आना है तो ये प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाएगी 3/8। क्लियर है। फिर दूसरा है एग्जैक्टली टू हेड। एग्जैक्टली टू हेड, इसको साफ करते रहें, यहीं लिखते जाएंगे, दिखाई देगा। एग्जैक्टली टू हेड, तो उसमें एन ई क्या हो जाएगा, एन ई एग्जैक्टली टू हेड। यहां से देख लीजिए जिसमें 2 हेड आए, केवल 2 हेड आए, तो एक ये हो गया, 1 2 3, केवल 3, तो ये हो जाएगा एन ई हो जाएगा 3। एग्जैक्टली टू हेड, 2 हेड से न कम हो न ज़्यादा हो, तो ये हो जाएगा एन ई 3 हो जाएगा, 1 2 3। एन एस कितना दिया हुआ है, एन एस दिया हुआ है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड पी ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 3/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये एग्जैक्टली 1 टेल, इसके लिए क्या करेंगे, एग्जैक्टली 1 टेल। तो एग्जैक्टली 1 टेल के लिए इसको साफ करते हैं। एग्जैक्टली 1 टेल, तीसरा 1 टेल, तो एन ई उसके लिए देख लेंगे। एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल काउंट करेंगे, 1 2 3 3। एग्जैक्टली 1 टेल ये हो जाएंगे 3, केवल एक टेल, 1 2 3। और पी ई क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 3/8। एग्जैक्टली 1 टेल। फिर चौथा है एग्जैक्टली 1 टेल बता दिए। अब चौथा है एटलीस्ट 1 हेड। चौथा एटलीस्ट 1 हेड, तो एन ई क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 हेड के लिए क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 हेड, तो एक ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, ये टोटल हैं 7। तो पी ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ये हो जाएगा 7/8। ये इस फार्मूले से चौथा था। फिर पांचवा है एटलीस्ट 2 हेड। पांचवा एटलीस्ट 2 हेड, तो पी ई सॉरी एटलीस्ट 2 हेड में पहले एन ई निकालेंगे। एन ई कितना है, कम से कम 2 हेड। कम से कम 2 हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड हो सकता है। तो इसमें देखेंगे, एक ये हो गया, 2 3 3 1 4, एन ई हो गया 4, एन एस है 8। तो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 4/8, ये हो जाएगा 1/2। फिर छठवां में नया वर्ड आया है अटमोस्ट 2 हेड। अटमोस्ट 2 हेड का मतलब कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, कम से कम एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 2 तक के कितने हैं एन ई, एन ई
दो से ज़्यादा नहीं होगा। एक ये है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5। अटमोस्ट 2 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो उसकी संख्या हो जाएगी 5। तो probability of getting utmost 2 head P E is equal to NE upon NS, ये हो जाएगा 5/8। ये इस तरह से था कि अगर 3 सिक्कों को फेंका गया तो उनकी प्रोबेबिलिटी इन कंडीशंस के अंतर्गत कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 dice are thrown together. What is the probability of getting the sum as 15? Second, at least 15. Third, at least 6. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 डाइस को फेंका गया, तो पहला कंडीशन दिया है कि तीनों पर जो नंबर्स आएंगे उनका सम 15 हो। इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम बना दिए हैं, देख लीजिए। ये 3 डाइस हैं, इनको थ्रो किया गया, तो पहले पे 6 आया, दूसरे पे 6 आया, तीसरे पे 3 आया, पहले पे 6, दूसरे पे 3, 6 3 6 6, इसी को चेंज करते जाएंगे। 6 6 3 6 3 6 3 6 6, 15 हो गया, 6 6 12 3 15, 6 3 9 6 15, 6 3 9 6 15, फिर 6 5 4 6 4 5 4 6 5 4 5 6 5 4 6 5 6 4 5 5 5। अगर इनको देखा जाए तो ये सम जो है सबका 15 आ रहा है, तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई? ये इवेंट है, अगर लिखेंगे हम तो ये इवेंट में आ जाएगा। इवेंट तो इतना लिखना पड़ेगा हमको ऐसे, इवेंट ये 6 6 3 फिर 6 3 6, तो उतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बना लीजिए और उससे आसानी रहेगी आपको। तो एन ई क्या है? नंबर ऑफ इवेंट्स गेटिंग द सम एज 15, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 10। ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जिनका सम 15 आ रहा है? ये 10 संख्याएं ऐसी हैं जिनका सम 15 आ रहा है। और एन ई क्या हो जाएगा? 10। एन एस क्या होगा? एन एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अगर इन सबको लिखते जाएंगे तो वो ज़्यादा पड़ेगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालते कैसे हैं? एक डाइस पे 6 नंबर्स होते हैं, दूसरे पे 6, तीसरे पे 6, तो ये आ जाएगा 6 × 6 × 6, ये टोटल नंबर्स हो जाएंगे 6 × 6 × 6, तो ये एन एस हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 15, यहाँ देखिए PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 15 इज इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन NS। NE कितना है? NE है 10, ये अपॉन NS है 6 × 6 × 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। 5 से कट कर देंगे, 5 से ये कट हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये है कि तीनों का सम 15 आ रहा है। वैसे कितनी संख्याएं हैं? वो उतनी संख्याएं हैं 10 उसके बाद टोटल NS कितना है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा 6 × 6 × 6। फिर PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 15, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS, ये हो जाएगा 10 अपॉन दिस। फिर इसी में है एटलीस्ट 15, एटलीस्ट 15। अब यहाँ से देखिए NE कितना हो जाएगा? सेकेंड, एटलीस्ट 15, NE एटलीस्ट 15 का मतलब ये हुआ, एटलीस्ट 15 का मतलब ये हुआ कि कम से कम 15 हो। ये जो तीनों हैं अधिक से अधिक कितना हो सकता है? अगर इस पे 6 रहेगा, इस पे 6 रहेगा, इस पे 6 रहेगा, तो 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा? 18। तो कम से कम 15 हो, कम से कम 15, अधिक से अधिक 18 हो सकता है। तो कम से कम 15, तो ये हो जाएगा, ये है टोटल 15 का 10 प्लस इसके बाद 16। अगर तीनों का सम, ऐसे नंबर जिनका सम 16 आए, ऐसे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6,
ये हो जाएगा 6 प्लस, फिर 17 भी हो सकता है, 1 2 3, ये हो जाएगा 3 प्लस, ऐसे जो जिनका सम 18 हो, 1 2 3 6 6 है तो 18 हो गया, तो ये ऐसी संख्या 1 है, केवल 1। तो एटलीस्ट 15 मतलब कम से कम तीनों का सम 15 हो, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, कम से कम 15 हो, तो 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18, सबका सम लेंगे तो सबका सम हो जाएगा 15 के लिए 10, 16 के लिए 6 और 17 का 3 और 18 का 1, इसका सम कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब NS मालूम है, NS मालूम है, ये है 6 × 6 × 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज एटलीस्ट 15 इज इक्वल टू NE/NS, ये हो जाएगा 20/6 × 6 × 6। फिर नेक्स्ट थर्ड है एटलीस्ट 6, एटलीस्ट, अभी एटलीस्ट 15 था, तो एटलीस्ट 6 का मतलब तीनों का सम 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13, 15, 16, 17, 18, तो इतने सारे का सम करना पड़ेगा, तो इसमें दिक्कत होगी। जैसे ये बनाए थे वैसे फिर बनाएंगे 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हम करेंगे क्या कि एटलीस्ट 6 हो या इतना ना करना पड़े, इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं। एटलीस्ट 6 मतलब 6 से लेके 18 तक सबका सम निकालेंगे, तब NE/NS निकालेंगे। या दूसरा तरीका एक बताए हैं कि अगर 3 4 5 एटलीस्ट 6 का मतलब 6 से 18 तक की संख्याएं बनाएंगे, उनको सम करेंगे, या तो इससे निकालें या इसका उल्टा चलेंगे। कैसे कि तीनों पर सम 3 आए, 4 आए, 5 आए, उसके नंबर्स निकाल लेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए तीनों पर सम 3 आए तो यहां पर 1 1 1 हो सकता है, तीनों पर सम 3 आए तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 एटलीस्ट 6 के लिए हम करेंगे क्या कि या तो 6 से लेके 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक की संख्याएं बनाएंगे और उनको निकालेंगे कि वो कितनी संख्याएं हैं। तो वो अगर निकल गई फिर उसको NE/NS करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, सारा समय निकल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 6 से जो कम संख्याएं हैं, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, कम से कम 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है, उसको निकाल लें और 1 में से माइनस कर दें। तो ऐसी संख्याओं को बनाने के लिए देखिए तीनों पर सम 3 आए तो ये हो जाएगा 1 1 1, फिर तीनों पर सम 4 आए उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ हो सकता है 1 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 1 हो सकता है यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 2 हो। फिर ये तीनों पर सम 3 आए, तीनों पर सम 4 आए, फिर तीनों पर सम 5 आए, 5, तो क्या करेंगे 5 के लिए हो सकता है 3 यहाँ हो, 2 यहाँ हो, 2 हो, सॉरी 3 2 1 हो, नहीं 3 2 5 1 6 गलत हो गया, ये 2 2 1 ऐसे ले लेंगे, केवल 5 चाहिए ना, ये 5 चाहिए, तो 2 2 1 5 हो गया। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 1 2 लिख सकते हैं, फिर 2 1 2 2 लिख सकते हैं, 2 2 1
2 1, ठीक, ये हो गया। एक और हो सकता है 3 1 1 1 3 1 1 1 3। टोटल कितनी संख्या हो गई? ये टोटल संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हो गई 10। तो एन ई हो गया, एन ई, ये हो जाएगा 10। एन ई क्या है? एन ई है नंबर ऑफ एलिमेंट्स गेटिंग सम एज 3 और 4 और 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 6, तो ये हो जाएगा क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज 3 और 4 और 5, ये हो जाएगा 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन ई इज इक्वल टू 10/6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 10/6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये छोटे में हो गया, केवल इतने कैलकुलेट करना था। और अगर उस तरह से कैलकुलेट करते तो फिर हमको निकालना पड़ता 6 का, 7 का, 8 का, पूरा लेके 18 तक का, उसको कैलकुलेट करने में पूरा समय निकल जाता और जिससे फिर दिक्कत होती। तो इसका उल्टा करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस केवल 3, 4 और 5 के सम को निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे, तो यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था सैंपल स्पेस इवेंट्स पे आधारित प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद बताएंगे परमुटेशन कम्बिनेशन पर आधारित। तो आज का इतना ही, पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताएं। धन्यवाद।